हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। हम लोग देख रहे थे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले हम लोगों ने सॉल्व करना सीख लिया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सॉल्व कर चुके हैं किस किस मेथड से, फैक्टराइजेशन से और फार्मूला मेथड से, ठीक है। और एक और मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और अपने को उसके आगे पढ़ना है आपको नेचर ऑफ रूट्स, मतलब जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर क्या है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, ठीक है। ax plus bx plus c equal to 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। आपको नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना है, उसके पहले पढ़ना पड़ेगा आपको डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट, उस डिस्क्रिमिनेंट को देख के अपन नेचर रूट फाइंड करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, रूट्स क्या हो सकता है, रियल हो सकता है या फिर नॉट रियल हो सकता है। ये आपको रूट का, ये आपका नेचर का मीनिंग होता है कि रूट जो है रियल है कि नॉट, इमेजिनरी है। इमेजिनरी में तो नॉट रियल आपका होगा, ठीक है। जब कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट रियल, इमेजिनरी आ जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय डी। अपन जो फार्मूला का अपन जो यूज करते हैं, क्या फार्मूला अपन यूज करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 अपन यूज करते हैं। ये जो होता है इसी को अपन डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। यही आपका डिस्क्रिमिनेंट आपको होता है, रूट नहीं, ये नंबर आपका। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको, ये डिस्क्रिमिनेंट आपको, ये अंदर में रहता है, ठीक है। ये अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। अब इसी को देख के अपन नेचर फाइंड करते हैं। इफ डी मीन्स ब्रैकेट में लिख लो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ डी ग्रेटर देन 0, अगर आपने जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया 0 से ग्रेटर है, देन रूट्स बी द रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल को डिस्टिंक्ट बोलते हैं। डिस्टिंक्ट, रियल एंड अनइक्वल में होता है डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों एक्स की जो वैल्यू आपका क्या होगा, डिफरेंट दो वैल्यू आपको दो वैल्यू डिफरेंट मिले, वो होता है। तो अगर आप डी फाइंड करते हो, वो नंबर जो है डी का वैल्यू ये बी स्क्वायर माइनस 4ac और आपको 0 से ग्रेटर है, रूट्स विद रियल एंड अनइक्वल मींस डिस्टिंक्ट आपका, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड, if d is equal to 0, then roots be the if d is equal to 0, then roots be the real and equal। अगर d की वैल्यू 0 हो तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। इक्वल मतलब क्या होगा, x की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस b/2 है, माइनस b/2, ये आपका वैल्यू आपका होगा, कुछ याद रखना। अगर d की वैल्यू 0 है तो वैल्यू सेम आएगा, कितना आएगा, माइनस b/2 है, माइनस b/2 है, ये आपका इक्वल टू के लिए। थर्ड, इफ d स्मॉलर देन 0 मतलब निगेटिव, d स्मॉलर देन 0। अब d जान चुके, d मींस डिस्क्रिमिनेंट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0, देन रूट्स बी द नो रियल, रियल आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके हैं नेचर अप्रोच, ये नेचर अप्रोच होगा। डिस्क्रिमिनेंट से ही अपन नेचर पता करेंगे, ठीक है। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac
D ग्रेटर देन 0 रूट्स विद द रियल एंड अनइक्वल मींस डिस्टिंक्ट बोलते हैं. D इज इक्वल टू 0 रूट्स विद द रियल एंड इक्वल. D स्मॉलर देन 0 रूट्स विद द नो रियल. ठीक है. अब देखो इसी से रिलेटेड आपके 16 और 18 आपका है. 18 एग्जांपल आपका है. अब एग्जाम्पल 16 आ जाएगी. एग्जाम्पल 16 आ जाएगी. एग्जाम्पल 16 गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0. ये आपका है. कंपेयरिंग अपन कर लेते हैं. कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इससे अपन कंपेयरिंग कर a b c. here a is equal to 2, b is equal to minus 4 and c is equal to 3. ABC. Now discriminant D is equal to b square minus 4ac. वैल्यू पुट अप करिए. b मीन्स माइनस 4 होल स्क्वायर हो गया. a मीन्स 2 हो गया. c मीन्स 3 हो गया. 16 माइनस 24. 60 देखो 24 ग्रेटर हो गया. कितना आ जाएगा? -8. स्मॉलर देन 0. -8 का है 0 से स्मॉलर है. सिंस D smaller than 0 then roots be the not real. अगर D की वैल्यू निगेटिव में आएगा तो नॉट रियल आपको. ठीक है. ये आपका होगा नेचर. आपका होगा फर्स्ट फाइंड डिस्क्रिमिनेंट देन फाइंड नेचर. ये आपका होगा 18 एग्जाम. हाँ 17 एग्जाम्पल आपको मैं पहले वीडियो देखना है. मेरे पहले वीडियो उसको बता चुका हूं. ठीक है. कुछ महीने पहले बहुत लोगों ने बोला सर उसको क्वेश्चन बता दीजिए आपको. तो जब मैंने वीडियो बनाया था पहले मैं एग्जाम्पल 17 ही बताया था. ठीक है. उसका थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम आ गया. कुछ घर में घरेलू प्रॉब्लम था तो बीच में मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था. तो एग्जाम्पल 17 आपका देख लेना प्लीज. ठीक है. एग्जाम्पल 18 आ जाएगा. Example 18. Given quadratic equation. 3x square minus 2x plus 1/3 is equal to 0. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. कंपेयरिंग कर लो आप. कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. हियर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 1/3. Now define the discriminant. D b square minus 4ac. ठीक है. b की वैल्यू देखिए आप -2 का स्क्वायर हो गया. 4 लिखिए. a लिखिए. a कितना आपका है?
ए आपका है 3 है, सी कितना है 1/3 आपका है, 3 3 कैंसिल हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 - 4 0, हियर d = 0, then roots be the real and equal, रियल एंड इक्वल, ठीक है, रियल एंड इक्वल आपका होगा। आपको अभी बताया मैंने, इक्वल रूट्स में था -b/2 है, -b/2 है, रूट्स बी द -b/2 है, -b/2 है, वैल्यू डालिए आप, b की वैल्यू -2, a की वैल्यू 3, ये आपका हो जाएगा, मतलब बता दो लिख लीजिए, d मीन्स -2 -2 बाई 2 है, 2 इंटू ए कितना देख लो, ए 3 आपका है, सेम यहां भी 2 इंटू 3, 2 to कैंसल, 1/3 आपका हो गया, रूट्स आपका हो गया 1/3 आपका, ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपके कंप्लीट आपके हो गए। एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, नेचर फाइंड करना है। नेचर फाइंड करने के बाद अगर रियल है तो उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो एग्जिस्ट तो सॉल्व करना है, ठीक है। अभी अपन ऐसे एग्जांपल 16 और 18 पर देखे थे, ठीक है। चलिए यहां चाहिए सॉल्यूशन में, फर्स्ट V1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, V1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू एक्स स्क्वायर -3x + 5 कंपेयरिंग कर ली, कंपेयरिंग विथ हम कंपेयरिंग किसे करते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = इससे अपन कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। हियर a = 2 हो गया, b = -3 हो गया, c = 5 हो गया, तो डिफाइन कर लो, डिस्क्रिमिनेंट d फॉर्मूला होता है b² - 4, अब यहाँ लिखा है वर्ड्स में डिस्क्रिमिनेंट, -3² 4ac 4 × 2 × 5 9 - 40 -31। अब देखो -31 आपका है, ये स्मॉलर देन 0 आपका, स्मॉलर देन 0, ठीक है। सेंस d smaller than 0, then equation has no real roots, अगर d की वैल्यू निगेटिव में है तो नो रियल रूट, ठीक है, नो रियल रूट आपका आ गया, ठीक है। इसका आगे आपको सॉल्व आपको नहीं करना है। सेकंड में जाइए, डी अगर निगेटिव में तो नो रियल रूट, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4√3x + 4 = 0 आता है, ठीक है। कंपेयरिंग कर लो आप, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c, a = 3 आपका है, a = 3 आपका है, b = -4√3 आपका है, c = 4 आपका है, ठीक है। a b c आपका होगा। नाउ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें d
नेचर फाइंड करने के लिए अपने को डी फाइंड करना है। डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू लिखिए -4√3 होल स्क्वायर। ए की मीनिंग देखिए 3 है, सी की मीनिंग 4 आपका। सॉल्व करिए। -4√3 के स्क्वायर है, -4 का स्क्वायर 16 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 आपका हो गया। स्क्वायर का मीनिंग होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 4 × 4 16, √3 × √3 3। सॉल्व करिए। 48 आ गया। 48 माइनस 48 0 आ गया। 0 आ गया। सिंस d is equal to 0, then roots be the real and equal, roots be the real and equal, roots का क्या होगा? -b/2 है, -b/2 ये आपका रूट्स होगा। ठीक है, वैल्यू आप यहाँ डाल दीजिए, वैल्यू पे हटा दीजिए। -b/2 है आपका, है कितना हो जाएगा? माइनस b कितना है? -4√3 आपका है बाई 12। एक कितना 3 आपका है, -4√3 2 × 3 आपका है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 आ गया, 2√3/3 आ गया, यहाँ भी 2√3/3 आ गया। दोनों 3 आपका है, अब एक काम करो, और इस 3 को आप लिख लो, √3 × √3 आप लिख लो। यहाँ भी सेम काम कर लो, 3 को लिख लो, √3 × √3 लिख लो। 3 का मीनिंग होता है √3 × √3, दोनों सेम है पर ऐसा इसलिए काट दो आप। क्या आ गया? 2/√3 2/√3 ये आपका होगा। ठीक है, वैल्यू आपका वैसे ये भी ठीक है, लेकिन सेम नंबर है, तब एक काम करो, 3 को लिख लो, √3 × √3 आप लिख लो, 2/√3 2/√3 आपका है। ठीक है, ये आपका इसका रूप होगा। थर्ड में आ जाइए, सबको एक ही पैटर्न में बनाना, डी निकालना है, फिर वहां से देखना पड़ेगा। नो रियल रूट है, नहीं लिखेंगे, इक्वल टू 0 है तो -b/2 है। अगर d ग्रेटर देन 0 कंडीशन में अपन क्या करेंगे? फॉर्मूला मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, थर्ड में आइए, given quadratic equation, लिख लो, 2x² - 6x + 3 = 0। कर लो कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। ठीक है, a = 2 लिख लो, b = -6 लिख लो, c = 3 लिख लो। नाउ d निकाल लो, नाउ d b² - 4ac। ठीक है, सॉल्व करिए। -6 का स्क्वायर हो गया 4ac, a मीन्स 2 है, c मीन्स 3 आपका है। सॉल्व करिए, -6 का स्क्वायर 36 आ गया, 4 × 8 24 आ गया, 12 आ गया। ठीक है, d = 12 आपका होगा। ग्रेटर देन 0, सिंस d greater than 0, then roots be the
रियल एंड डिस्टिंक्ट ठीक है। रियल रूट्स क्या होगा, रियल और डिस्टिंक्ट आपका होगा, ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट आपका होगा। आप फॉर्मूला मेथड अप्लाई कर लेंगे। अब अपन फॉर्मूला मेथड अप्लाई कर लेंगे। फॉर्मूला मेथड अप्लाई अपन करते हैं। बाय फॉर्मूला मेथड, सॉल्व करना है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ठीक है। वैल्यू पुट अप करिए। b कितना देख लो, b कितना आपका -6 आपका है, -6 आपका प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac हम सॉल्व कर चुके, कितना है d कितना है 12 आपका है। आप 12 लिखिए, 2 लिखिए, ये कितना आपका यहाँ है 2 लिखिए। 6 प्लस माइनस 12 को बैक करो, 2 into 2 into 3 4, 6 प्लस माइनस पेयर में 2 है, 2√3 आ गया भाई 4 आपका आ गया। अब देखो 6 और 2 दोनों में 2 कॉमन आपका है, 3 प्लस माइनस √3/4 काट दीजिए, 2 आएगा, ठीक है। ये देखिए आप इसके बाद अपन फॉर्मूला मेथड अप्लाई कर लिए। यहां कितना आपको बच के देख लो, आप बच गया यहाँ आपका x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3/2 रूट्स बी क्या क्या आपका हो जाएगा 3 प्लस √3/2 3 माइनस √3/2, ये रूट्स आपका हो गया, ठीक है। ये आपका थर्ड आपका हो गया। तो ये देखो आपके एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 18 और क्वेश्चन फर्स्ट में क्या फाइंड करना था, डी फाइंड करके नेचर रूट फाइंड करना, ठीक है। कहीं कोई डाउट आपको बिल्कुल नहीं है ना, कहीं डाउट हो मुझे आप बता देना, ठीक है।